बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को हटाना चाहिए दिल्ली से? भाई साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो आस्तीन के साहब थे वो असगर बन चुके हैं। इससे पहले केजरीवाल साहब रह चुके, शीला रह चुकी। वो इतना बड़ा आपके पास भी जो है ना, इतना बड़ा वो नहीं होगा जितने बड़े बड़े वो अपने भारत के सबूत दिखा देते हैं। आबादी पे भी वाकई में एक कानून बनना चाहिए। ये जो अवैध लोग आते हैं इनको कैसे मिल जाते हैं कागजात, कैसे मिल जाते हैं आधार कार्ड? लालची और लालची जो इस देश में है ना, इस देश का 80% बेड़ा गर्क करने वाले वही हैं। आपको नहीं मालूम कि कैसे काम होते हैं, कि बाहर से आदमी कैसे अंदर घुस जाता है। अब लोग कह रहे हैं, एक दिन लोग कह रहे हैं जंग लड़ो। अरे मोदी तो जंग लड़ने को तैयार है। तुम्हारे घर में 1 किलो सोना है, आधा किलो मोदी जी के नाम कर दो, घबराना नहीं। आधा किलो मोदी जी 1 किलो दोबारा कर देगा। मोदी को सपोर्ट तो दो, 4 दिन काम नहीं होता। हाय मर गए। अबे मोदी को सपोर्ट करो। इसके भी अगल बगल में कोई अगर बाहर का आदमी आके रह रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करना है और उसकी कंप्लेन करनी। 1000 बात की एक बात है, सही बताऊं तो इस देश में जो है ना डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। और इस देश को है ना कुछ टाइम के लिए मोदी, योगी, राजनाथ जैसे दे दो और 15 साल कोई इलेक्शन ना हो। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हटा रहे हैं, ओखला में हटाया गया, तैमूर नगर में हटाया गया। कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को भी साफ करना है अब दिल्ली। लगाओ कि बाहर का आदमी नहीं आएगा, ये पॉसिबल है? मेरे बड़े भाई खड़े हुए हैं। आप ये बताओ, आज इनके 5 बच्चे हैं। आप ये बताओ, अगर इनके 5 और हैं तो 20-20 रुपए, अगर आज 2 बच्चे हैं तो 50-50 इससे आई। तो हमें देखना है अपने देश के बारे में, हमें सोचना है कि कौन है। आपके पड़ोस में कोई आके रह रही है, आपको नहीं पता कौन रह रहा है, क्या ये इंडियन है, दूसरा आदमी रह रहा है, तो आपने सोचा आपका हक वो दूसरा खा रहा है। आपका हक, मेरा हक, इनका हक, सबका हक दूसरे को मिल रहा है। उनना चाहिए चाचा, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को हटाना चाहिए दिल्ली से? भाई साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो आस्तीन के साहब थे वो असगर बन चुके हैं। इससे पहले केजरीवाल साहब रह चुके, शीला रह चुकी। वो इतना बड़ा आपके पास भी जो है ना, इतना बड़ा वो नहीं होगा जितने बड़े बड़े वो अपने भारत के सबूत दिखा देते हैं। आप क्या बात कर रही हैं, कितना बड़ा नेटवर्क खराब है यहाँ पे। ऐसे वो जो आपकी वो अभी एक क्या कहूँ, जिसने देशद्रोही 3 दफ़ा पाकिस्तान, 4 दफ़ा चाइना जा चुकी, इतनी कमाई है जिसने ऐसी बातें की हैं। भाई साहब बहुत मामले खराब हुए हैं, उसको बहुत मल्होत्रा की बात मैं खराल वो दूसरी बात है देश की। इस वक्त हमारी जो बात हो रही है, बिल्कुल भाईजान ने सही कहा है। और आबादी पे भी वाकई में एक कानून बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उससे बड़ा वो है उससे आने वाले हमारे समाज को नुकसान है। अच्छा, लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना किसी को भी। अब मैं कहीं भी जाऊँ, हिंदुस्तान मेरा देश है, इल्लीगल लोगों पे तो कंट्रोल करना होगा, रोकेगा थोड़ी। अरे अवैध तरह से आने वालों पर तो कंट्रोल करना होगा। तो कौन रोकेगा? ये हमारा प्रशासन रोकेगा, जिनकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं वही रोकेंगे। लेकिन आप ये देखो, आज दिल्ली में चलने लगा, आप ट्रैफिक है 8 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए 1.5 घंटा लगता है। गुड़गांव जाने का मतलब है 2 से 2.5 घंटे गाड़ी से जाते हो। आप ये बताओ, 2-2, 2.5 घंटे 25 किलोमीटर के सफ़र में लगता है। आप कहीं निकल जाओ, इमरजेंसी है, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों के पेपर हैं, किसी की फ्लाइट है, कोई लड़कियों के पेपर हैं, कुछ भी है XYZ। रेहड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ियाँ बड़ी समस्या है। समस्या तो है, समस्या क्यों नहीं है? आप ये बताओ, समस्या क्यों नहीं है? अब आप पटरी किसके लिए है? पटरी हमारे आपके चलने के लिए है। अगर वहाँ पे पटरी लग जाएगी, तो फुटपाथ लग जाएगा, तो हम कहाँ चलेंगे? हम सड़क पे आ गए, ट्रैफिक और टाइट हो गया। आप ये बताओ, ये किस लिए है? चलने के लिए है ना। अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोड तो जाम होगी। तो इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, वरना दिल्ली में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या लोगों के, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे देश में हर जगह एक MP साहब होते हैं, MP साहब, MLA साहब, काउंसलर साहब, फिर हर मंडल होता है, हर मंडल में अध्यक्ष होते हैं, MCD होती है। कम से कम हमें इतना बता दिया जाए, जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए एक पटरी वाइट रंग की, हरे रंग की बना दी जाती है। बात बताइए चाचा, ये जो अवैध लोग आते हैं इनको कैसे मिल जाते हैं कागजात, कैसे मिल जाते हैं आधार कार्ड? ये तो हमें ये तो वोट बैंक नहीं, ये लालची। यहाँ पे आपको इसका पर्दाफाश करना चाहिए इस देश को, कि इनका जो है आधार कार्ड कैसे बनता है। आलसी और लालची जो इस देश में है ना, इस देश का 80% बेड़ा गर्क करने वाले वही हैं। अब लोग कह रहे हैं, एक दिन लोग कह रहे हैं जंग लड़ो। अरे मोदी तो जंग लड़ने को तैयार है। तुम्हारे घर में 1 किलो सोना है, आधा किलो मोदी जी के नाम कर दो, घबराना नहीं। आधा किलो मोदी जी 1 किलो दोबारा कर देगा। मोदी को सपोर्ट तो दो।
4 दिन काम नहीं होता, हाय 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 मर गए। अबे मोदी को सपोर्ट करो, अगर आपको साथ देना हो, आधा किलो मोदी के नाम कर दो। अगर आपको साथ देना हो, आप अपने घर का सोना देंगे मोदी? बिल्कुल, कभी आवाज लगी तो बिल्कुल जंग के लिए तैयार होंगे, जितना सोना होगा आधा देश के लिए दे देंगे हम। हमें उम्मीद है कहीं नहीं जाएगा, वो सब लौट के जाएगा। सोना जब हम नहीं रहेंगे, सोने हमारे लिए क्या होगा, खाने का भी नहीं होगा। हिम्मत तो लाओ, 4 दिन के लिए कारोबार से हिल जाते और बातें बनाते मोदी जी को कह देखो। पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक में जागरूकता आ चुकी है। ये खाली हिंदू मुसलमान का कोई मैटर है ही नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई मैटर है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम का जबरदस्ती पैदा करते हैं। अबे मान लो लड़ाई हो गई, एक अवैध झुग्गियां जो हटाई जा रही है उसमें हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है। सुनिए, मेरी दुकान पे लड़का रहता है, मेरे बेटे की तरह से है, मेरा गल्ला संभालता है, मोमडन है, मैं इस पे इतना ट्रस्ट करता हूँ अपने बेटे की तरह से। ये आपके सामने खड़ा हुआ है, नाम बता बेटा, नाम क्या है तेरा? नौशाद आलम। ये कितने साल से मेरे यहाँ ये? हाँ, मुद्दा अवैध झुग्गियों का है, जो सफाई हो रही है सही है। जो झुग्गी के बारे में बताया, उसमें टाइट करना पड़ेगा। और जिसके भी अगल बगल में कोई अगर बाहर का आदमी आके रह रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करना है और उसकी कंप्लेन करनी है। अगर उसकी गतिविधियां खराब होती हैं, कोई भी हो सकता है, वो कभी दिल्ली का सफाया हो, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी, ये भी हो सकते हैं। अगर इनको लगता है कि मेरी गतिविधियां ठीक नहीं है, तो प्रॉपर एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि बगैर इनकी आइडेंटिटी दिए हुए मेरे बारे में जो है इनको जानकारी SHO को मिले या वहाँ के बीट ऑफिसर को मिले। भाई देखो, इनकी गाड़ियों की कमी के कारण ये इतना हुआ है। थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, देखो आबादी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मैटर है हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए। कि बताइए, नाक के नीचे किसी अधिकारी के इतनी झुग्गियां 100-100, 200 बन जाती हैं, ऐसा तो है नहीं बिना उंगली उठाने वाली बात है। देखो, ये उंगली उठाने वाली बातें हैं कि हम इस पे उंगली उठाएं, इस पे उठाएं, लेकिन पता सबको होता है। आपको नहीं पता, आप मेरे सवाल कर रही हो, आप बताओ, आपको नहीं पता? आप तो मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप तो मीडिया से हैं, आपको तो मेरे से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं उठाते हो? आप ये मुद्दा ही उठा रहे हैं सर, हम मुद्दा ही उठा रहे हैं, हम मुद्दा ही उठा रहे हैं। मुद्दा नहीं उठा रहे होते तो ये सवाल नहीं किया होता आपसे। आपको नहीं मालूम कि कैसे काम होते हैं, कि बाहर से आदमी कैसे अंदर घुस जाता है, ये सब चीज़ें हर आदमी को पता है। लेकिन वो ये चैनल जो है अपनी TRP बढ़ाने के लिए ये मुद्दा उठाना है, इसलिए ये सवाल आया है, वरना क्यों उठाया जाता? चलती है, अगले दिन साफ हो जाती है न्यूज़ें। मैं सवाल ही नहीं लेती अगर मुझे नहीं उठाना होता। ये रात को चलती है, रात को सवाल ही नहीं उठाती अगर मुझे ये मुद्दा नहीं उठाती। की बात, आपकी पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं मीडिया की। रातों रात न्यूज़ चलती है, अगले दिन साफ हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? मैं झुग्गियां हटाने के लिए क्या कदम उठाने? कदम 1000 बात की एक बात है, सही बताऊं तो इस देश में जो है ना डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। और इस देश को है ना कुछ टाइम के लिए मोदी, योगी, राजनाथ जैसे सड़क मंत्री कौन है वो महाराष्ट्र के, नितिन गडकरी जैसे का मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन लोगों के हाथ में दे दो और 15 साल कोई इलेक्शन ना हो। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं बताऊं इलेक्शन क्या होता है, कभी कभार क्यों दबना पड़ता है। हमने कोई डिसीजन लिया और ऐसे हैं इलेक्शन हार गए, तो उसमें हमें अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। सारे काम बढ़िया हो जाएंगे, बंद कर दो 10-15। देश में डिक्टेटरशिप बिल्कुल, और इन लोगों के हाथ में दे दो, 5-6 लोगों के हाथ में। अच्छा, कौन बनेगा देश? बादशाह नहीं है, मोदी, योगी, अमित शाह, मोदी, योगी। हाँ जी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, आपने सबकी राय सुनी, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि लगातार अवैध कब्जों पर कार्यवाही जारी है। फिलहाल इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।